अरे क्या बात हो गई? इतनी देर होगी अभी तक कोई भी जगह नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि घर वालों ने मिलकर मृत्यु समाधि ले ली हो? अब क्या जागे क्या सोए पंडित जी। एक तो बेटा भाग गया और नई बीवी नखरे कर रही है और एक बेटे को किसी ने पकड़कर कूट दिया। और कुछ दर्द कम हुआ कि नहीं? मंगेश, देख तेरे को ही दुख के दिख रहा है। आनंद, घूर क्या रहा? हाँ, तेरी दोनों आंखें ना फोड़ दूंगा। घूर इसलिए रहा हूं क्योंकि आपने ही मुझे मारा है। अरे क्या बकवास कर रहा है तू? मेरे पास और कोई काम नहीं क्या? हाँ, बकवास नहीं कर रहा हूं। मंगेश काका, आज आप जेल जाओगे। अच्छा आनंद, कहीं इसके हाथ में कोई सबूत तो नहीं लग गया? अरे नहीं पंडित जी, चाय बना तो रहे लेकिन पी नहीं पाएंगे। क्यों? डरते हो क्या तेरे से या तेरे बाप से? हाँ? क्योंकि आज आप जेल जाएंगे। तू ले जाएगा जेल? नहीं, मैं नहीं, कप्तान साहब ले जाएंगे। चलिए, आपके खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखाई गई है। रपट किसने लिखवाई है? रपट भीमराव अंबेडकर ने। घर में सब कैसे हैं? ठीक है, बस वो आनंद के साथ। क्या हुआ आनंद भैया के साथ? वो तुम्हें ढूंढ रहा था, उसे जीजाबाई की भाभी मिली। कल रात भीम को आनंद के बारे में बताया था, शायद इसलिए उसने ये कदम उठाया है। आज अगर भीम हमारे पास होता तो 2 पल में सच का पता लगा लेता। आज भीम की कमी बहुत खल रही है। कहीं ये सब भीम की तो चाल नहीं है? कहीं आनंद को भीम ने ही तो नहीं सिखाया है? लेकिन भीमराव तो गायब है, फिर वो कैसे लिखवा सकता रपट? गायब है या नहीं गायब है, इससे आपको क्या लेना देना? कप्तान साहब, पहली बात तो ये है मैंने कोई गुनाह नहीं किया। दूसरी बात, अगर आप मुझे गिरफ्तार करने आए हैं तो उसके लिए गवाह और सबूत का तो लेना देना होना चाहिए ना। और आपके पास क्या सबूत है कि मैंने इस आनंद को मारा है? मैं हूं सबूत। ये क्या किया भाभी आपने? जिस घर में मेरी शादी कराई उसी घर के छोटे बच्चे की जान की दुश्मन बन गई आप। मंगेश, अपना जुर्म कबूल कर ले। अगर महाराज जी का नाम आया तो हम सबको पाप चढ़ेगा। तो फिर पूरा सच सामने आना चाहिए। क्या सिर्फ मंगेश ही इसमें शामिल था और भी कोई है? कप्तान साहब, मेरे से गलती हो गई। मैंने इस आनंद को मारा है, लेकिन इस गुनाह में सिर्फ मैं ही जिम्मेदार हूँ। मेरे साथ किसी का कोई लेना देना नहीं है। अरे रुकिए, इन्हें बताने दीजिए ना। अरे ये क्या बताएगी? इसकी वजह से मैं फंसूंगा। जान से जाएगी को ज्यादा बोलेगी। छोड़ दे इसे, छोड़ दे इसे, छोड़ दे। ये चाय वाले ने मुझे बोला था आनंद को झूठ बोलने के लिए कि भीमराव उस सूखी नदी के पास है, इसी ने मारा आनंद को। फिर हत्या के साजिश में
और हत्या का प्रयास करने के अपराध में इन दोनों को थाना चलना होगा। अब अदालत तय करेगी कि कौन कौन सी सजा इन्हें देनी चाहिए। ले चलो इन्हें। रुक जाइए। सजा चाहे जो मिले, लेकिन हम जीजाबाई की भाभी को सामाजिक सजा देना चाहते हैं और इनका आज से अपने समाज में बहिष्कार करते हैं। ये क्या बात हुई? एक महिला को समाज से ऐसे कैसे बहिष्कृत कर सकते हैं? क्योंकि राम जी, इनकी गलती सिर्फ ये नहीं है कि हमारे समाज के एक लड़के को मारने की साजिश में हिस्सेदार थी, बल्कि इनकी सबसे बड़ी गलती ये है कि इन्होंने हमारे समाज के नायक यानी भीमराव के परिवार को तोड़ने की साजिश में अपनी भूमिका सुनिश्चित की। आज आनंद भले इनके मंसूबों का शिकार बनने से बच गया, लेकिन जान गई है विश्वास की, उस विश्वास की जो भीमराव हम सब पर करता था। इसीलिए हम आज जीजाबाई के भाभी का अपने समाज से बहिष्कार करते हैं, ताकि हमारे बिरादरी का हर व्यक्ति भीमराव की मजबूती बने, ना कि उसे कमजोर करे। क्यों भाइयों? भीमराव हमारा नायक, भीमराव नायक है हमारा। मैंने जो किया उसमें जीजाबाई का कोई हाथ नहीं है। मेरी गलतियों की सजा इसे मत देना। मुझे माफ कर देना। अगर ये लोग कुछ कहें तो सुन लेना। मेरी गलतियों के लिए ये सोचकर कि तुम्हारे नसीब में मेरी जैसी भाभी लिखी थी। आपने गलती तो की है, लेकिन इतना आश्वस्त रहिए कि आपकी गलती के लिए हम जीजाबाई से गलत बर्ताव नहीं करेंगे। ले चलो इन्हें। रुकिए कप्तान साहब। शर्म आ रही है मुझे तुझ पे, और शर्म आ रही है मुझे अपने आप पे कि मैं तेरा पति हूं। पुरंदन सही कह रहा है। तो मुझे भी लगता है कि मैं अपनी जात में रहने लायक ही नहीं हूं। कानून तुझे कुछ भी सजा दे, लेकिन मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। और भविष्य में तू अगर जेल से छूट भी गई ना, कहीं जाके मर लो, लेकिन मेरे घर मत आना। ले जाइए कप्तान साहब, इसको ले चलो, इन दोनों को ले चलो। भाभी, इसका बदला मैं लूंगी भीम से। उसकी बिरादरी के लोग उसे नायक मानते हैं ना, और भीम की असली ताकत उसका परिवार है। अब उस परिवार को ही बिखेर दूंगी। ऐसा बिखरेगा भीम का परिवार कि घर का हर व्यक्ति कमजोर हो जाएगा। आनंद, तुम भीम से मिले थे? हाँ बाबा, भीम कल घर पर आया था। उसकी मदद से मैंने पता लगाया कि किसने मुझे मारा है। मैंने उसे रोकने की कोशिश भी की, पर वो चला गया। मैं पूछता रह गया कि भीम कहाँ जा रहे हो, लेकिन उसने नहीं बताया। मीरा, मैं काम पर जा रहा हूँ। भैया, आपने सुबह से चाय भी नहीं पी, कुछ खाया भी नहीं। कुछ खा लूंगा उधर कुछ भी। भीम कहीं पास में ही होगा, तभी तो उसे हमारी सारी परेशानी पता है। भीम भी ना समझ से बाहर है। पुलिस कप्तान के पास जाके शिकायत दर्ज करवा सकता है, लेकिन यहाँ पे घर पे नहीं आ सकता है मिलने के लिए। चलो, सब लोग अपना अपना काम करो। चल।
ये तो चाय वाले मंगेश की कुर्बानी है। हम सबको बचाने के लिए हमारे कर्मों को अपने ऊपर ले लिया, लेकिन उसकी रिहाई की कोशिश हम अवश्य करेंगे और इसका बदला भी अवश्य लेंगे, जीजाबाई की उस भाभी से और जीजाबाई से भी। महाराज, सबसे अजीब बात यह है कि वो विद्दी भीमराव आया, रपट लिखाई और चला गया, और हम में से किसी को नहीं पता कि वो है कहाँ। यहाँ तक कि भीमराव के घर वालों को भी नहीं मालूम कि वो कहाँ है। किसी को पता तो जरूर है, लेकिन फिर भी भीमराव घर नहीं आया। ये एक अलग कहानी लगती है, और इस अलग कहानी को जानना भी होगा, समझना भी होगा। मैं तो चली थी भीमराव से तुम्हें बचाने, और शायद उसकी चाल में मैं ही फंस गई। मेरा जो होगा सो होगा, तुम अब बच के रहना। अब बन गया खाना। अब देखना भीम कि मैं क्या करती हूँ। इस घर में इतना बड़ा तमाशा होगा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। आ जाओ भाइयों, चाय पी लो। ये लो। भीमराव, चाय पी लो। मैं चाय नहीं पीता हूँ। तो क्या दूध पीते हो? हाँ, मैं दूध पीता हूँ। तो एक कप चाय और एक कप दूध की कीमत में बहुत फर्क होता है भीमराव। दफ्तर के पैसे से चाय मिल सकती है, दूध नहीं। इसलिए चाय पीने की आदत डाल लो धीरे धीरे। परिस्थिति के बदल जाने से व्यक्ति को अपनी अच्छी आदत नहीं बदलनी चाहिए। और आई कहती थी कि दूध पीना मेरी अच्छी आदत है। बिल्कुल सही कहा अभी। लो बेटा, दूध पी लो। मैं समझ रहा हूं तुम क्या सोच रहे हो। ठीक है, आज की कमाई भी दे देना। खाना, दूध, उसी में सब कुछ आ जाएगा। फिर भी पैसे कम पड़ रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, उधारी भी कोई चीज होती है ना। और बाप बेटे में इतनी उधारी तो हो ही सकती है। हाँ भीमराव, उधारी अक्सर अच्छे रिश्तों में हुआ करती है। लो, पी लो। चाय मैं पीता हूं। आप मेरे भाई का बाबा ज्यादा हो, आगे हमारा रिश्ता सही रहे, इसके लिए जरूरी है कि हम अलग हो जाएं। हाँ ठीक है ना, हो गया फैसला। कल सरपंच बुलाकर बंटवारा करवा लेते हैं। बाबा, क्यों ना हम बंटवारा कर ले? कल कोई कह रहा था कि बंटवारा करने से सब कुछ बिखरने से बच जाता है, तो हम भी बंटवारा कर लेते हैं। ये तो सच है ना कि आनंद भैया घर पर खुश नहीं है। इससे बंटवारा कर ले हम।
कुछ भी बोलता रहेगा और उसे सही साबित करता रहेगा। किस किस को बांट ले? बाप बेटे को बांट ले, बेटे को एक दूसरे से बांट ले, या पति पत्नी को बांट ले। दूध पीना और आगे से कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। बहुत नमक है। इतना नहीं है बाला? बहुत ज्यादा है, मैं नहीं खा पाऊंगा। सचमुच जीजा भाई, बहुत ज्यादा नमक है इसमें। कोशिश करना कि नई वाली आई का अपमान ना हो कभी, क्योंकि अगर हम भाई बहन बाबा की पत्नी का अपमान करेंगे तो बाबा को भी अच्छा नहीं लगेगा। बाला भैया, हम सिर्फ रोटी खा लेते हैं, शायद नमक ज्यादा पड़ गया होगा। पड़ गया होगा मतलब? क्या मतलब है तुम्हारा? जीजा भाई, आज तक हमारे घर में खाने के लिए कभी कलेश नहीं हुआ है। बच्चे कुछ बोल रहे हैं, उसका मतलब है कुछ ज्यादा ही हुआ होगा ना। तू शांत रह, मैं दूसरी सब्जी बना देती हूँ। 2 पैसे की कमाई और 10 रुपए की सब्जी बनेगी यहाँ। जो जैसा है ना चुपचाप खा लो। जीजा भाई, ये किस तरह से बात कर रही है तू बच्चों के साथ? हमेशा ही गलत कहती हूँ मैं। साफ साफ कह दीजिए ना कि मैं कुछ ना बोलूं, या फिर सुबह सुबह उठकर मुझे बता दिया कीजिए, या फिर लिखवाई दिया कीजिए कि मुझे क्या बोलना है, क्या खाना पकाना है, कितना नमक डालना है, सब कुछ। आई, बुआ ने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। नहीं नहीं, बुआ कहाँ कुछ कहती है, बल्कि इस घर में कोई कुछ नहीं कहता, सिर्फ मैं कहती हूँ, और वो भी गलत कहती हूँ। सच तो ये है ना कि मेरे भाभी की गलतियों की सजा, उनका गुस्सा मुझ पर निकाला जा रहा है। देखिए, ये गलत है। नहीं बुआ का ये कहने का मतलब था और नहीं हम सबका। आप अपने हिसाब से कुछ भी सोचती हैं और कुछ भी कहती हैं। आप मेहनत मत कीजिए, हम खा लेंगे। ये क्या कर रही है? नमक ज्यादा हो गया है ना, तो फेंक ही देती हूँ मैं। अरे खाने का इस तरह से अपमान कैसे कर सकती है तू? ये क्या? वैसे भी सबको दिक्कत तो है ही, तो अपने बाबा से कह दो निकाल दे मुझे घर से। ये क्या है? हाँ, निकाल दे निकाल दे निकाल दे, निकालने के लिए लेकर आए थे क्या तुझे यहाँ पर? और ये क्या बाहर तमाशा कर रही है? चल घर के अंदर चल, जो भी है वो घर के अंदर जाके बात करेंगे। अंदर नहीं जाऊंगी अब मैं, अब यहाँ पंचायत लगेगी। वो आएंगे और फैसला लेंगे कि अब ये घर कैसे चलेगा। और मुझे तो नहीं लगता हम सबके एक साथ रहते हुए ये घर चल पाएगा। इसलिए अच्छा है कि अब बंटवारा हो। क्या? बाबा, आप ठंडे दिमाग से सोचिएगा कि क्या ये घर सबको एक साथ लेकर चलने लायक है या नहीं। और अगर नहीं तो अलग अलग होकर चलने में क्या बुराई है। भीम, तू घर में सबसे छोटा है,
सबसे बड़ा नहीं, इसलिए घर के फैसले बड़ों को लेने दो।